खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। प्रेम प्रसंग के चलते बेरहमी से पिटाई के बाद युवक ने तोड़ा दम। डेरा गांव की घटना का वीडियो भी हुआ वायरल। अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर उद्घाटन सहित हुए कई आयोजन। धूमधाम से मनी रामनवमी। भाजपा ने मनाया स्थापना दिवस। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का जताया संकल्प। और स्क्रैप गोदाम से पार हुए लाखों के कॉपर वायर। सामोला चौक के पास हुई चोरी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद युवक ने इलाज के दौरान जयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर मृतक के परिजनों ने रैणी थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय धीरज बैरवा रैणी के चांदपुर का निवासी है। वह अपने मामा के गांव डेरा गया था। आरोप है कि यहाँ वह गांव की एक लड़की से मिला और इसके बाद लड़की के मामा सहित परिवार के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहले धीरज को घर में बांधकर पीटा गया और इसके बाद उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से मारपीट की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने बताया कि धीरज को रैणी से अलवर और फिर जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 5 अप्रैल की सुबह धीरज ने दम तोड़ दिया। मृतक ITI कर चुका था और फोटोग्राफी का काम करता था। उसके चाचा ओम प्रकाश ने रैणी थाने में नामजद रिपोर्ट दी है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर रविवार को हुए कार्यक्रमों की कड़ी में अपना घर शालीमार सोसाइटी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह मंदिर यहां के 30 बीघा इलाके में अयोध्या की तर्ज पर बनाया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह भव्य मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बनाया गया है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान राम से सबको सुख समृद्धि प्रदान करने की कामना की। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाने वाले त्रेहान ग्रुप को शुभकामनाएं भी दी। उधर हर्ष त्रेहान ने बताया कि 5 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ तो उसी समय अलवर में भी वैसा ही मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बाबा हीरानाथ आश्रम के महंत ने बताया कि सुंदर मंदिर में भगवान श्री राम सहित राधा रानी और बांके बिहारी की मूर्ति स्थापित है। साथ ही बालाजी महाराज विराजमान है। पर की सबको शुभकामनाएं। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और यहाँ पर शालीमार में आकर के जो आपने आज इतने भव्य मंदिर का और एक अच्छी सामाजिक गतिविधि का, सांस्कृतिक गतिविधि का और आध्यात्मिक गतिविधि का अलवर में केंद्र बनाया है। केवल मंदिर नहीं है, मंदिर के प्रांगण में सब तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके, सामाजिक कार्यक्रम हो सके, लोग अच्छी वैदिक पद्धति से विवाह कर सके। मेरे को तो लगता है कि ये संस्थान अपने आप में एक उदाहरण बनेगा और मैं बहुत बधाई देता हूँ। और ये यहाँ के नागरिकों के जीवन में भी सुख समृद्धि लाए। ये बहुत रमणीय स्थल भी बना है। रामनवमी का दिन और इस दिन तेरान ग्रुप द्वारा जो ये अलवर में एक भव्य स्थान बनाया गया श्री राम जी का, और ऐसा स्थान जैसे अयोध्या में बनाया उसी तर्ज पे बना हुआ है। और इस क्षेत्र के सभी निवासियों से निवेदन है कि एक बार इस भव्य मंदिर का दर्शन जरूर करें। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तेरान जी को और अशोक शालीमार जी को, जिन्होंने ये अलवर वासियों को भव्य मंदिर समर्पित किया। जय श्री राम। मैं हर्ष त्रेहान इस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। अशोक जी मेरे साथ हैं। 5 साल पहले 5 अगस्त को जब अयोध्या का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो हमने एक संकल्प लिया था कि अयोध्या की तर्ज पे हम वो मंदिर बनाएंगे। और अलवर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मेरा एक प्रण था कि मैं भी अलवर को कुछ दे के जाऊँ। इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ
भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं ये मंदिर अलवर वासियों को समर्पित करता हूं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस महोत्सव में शिरकत की। अपना घर शालीमार परिवार एवं त्रिहान सेवा भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली को लेकर कामना की। इस मौके पर जूली ने कहा कि धर्म सभी को एक साथ जोड़कर रखता है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन से अनेक आदर्शों की प्रेरणा दी। आज रामनवमी का पावन दिन है, भगवान श्री राम का जन्मदिन है। इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं रेहान जी को, सैनी जी को और उन सब लोगों को जिसका इसके अंदर योगदान है, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐतिहासिक काम, क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी है। एक धर्म एक ऐसा विषय है जो सब लोगों को जोड़ के रखता है, और विशेष रूप से भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज्ञाकारी है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला है कि किस प्रकार से एक पुत्र का जीवन के अंदर आचरण होना चाहिए, उसका किस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, वो भगवान श्री राम ने साबित करके दिखाया। और यही नहीं, असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय का जो प्रतीक है भगवान श्री राम, उनका मंदिर यहाँ पे बना है तो ऐतिहासिक मंदिर बना है। और ऐसा लग रहा है कि मन करके काम हुआ है, बहुत ही मन के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ यहाँ जो निर्माण किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से उन सभी मजदूरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन कारीगरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन आर्किटेक्ट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी खूबसूरती से, यहाँ जो नक्काशी की गई है, यहाँ जो मार्बल के डिजाइन जो बनाया गया है, ऐतिहासिक है। और वहीं रामनवमी पर अलवर के जय कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित मेहताब सिंह का नौहरा शिव मंदिर में राम दरबार और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई। स्थानीय लोगों के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता मंडी व्यापारी राधेश्याम सैनी रहे। उनकी पहल पे इस तरह का भव्य आयोजन देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन मनमोहक झांकियों को देखने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंची। यहां सुबह हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारा संपन्न हुआ। उधर राधेश्याम सैनी सहित स्थानीय श्रद्धालु बलदेव सैनी ने बताया कि करीब 25 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इसके बाद मंदिर में माता दुर्गा और शेरावाली माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। वहीं अब रामनवमी के अवसर पर मंदिर में राम दरबार और राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज भगवान रामनवमी के पावन पर्व पे मेहताब सिंह नौरा में जो प्राचीन मंदिर है 25 वर्ष पुराना, इसमें राधेश्याम जी सैनी के द्वारा भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना की गई है और साथ में राधा कृष्ण की स्थापना की गई है। सुबह से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ हो रहा है और उसके बाद हवन हुआ है, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मेहताब सिंह का नौरा, जिसमें जे कम्प्लेक्स के पास हमारा प्राचीन मंदिर है, जिसमें पहले से ही हमने माता जी की मूर्ति बजा रखी है और भोलेनाथ का है। आज नवमी के दिन भगवान राम के दरबार और राधा कृष्ण जी का दोनों को आज प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवाई है। ये सभी बस्ती का सबका सहयोग है, इसमें किसी का कोई है और सारी बस्ती का प्यार मोहब्बत जो हमारे इष्टमित्र है, सबका सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें कोई वो नहीं, बाकी प्रोग्राम बाकी भंडारा चालू होगा जो शाम तक चलता रहेगा। सुबह से क्या आयोजन हुआ? सुबह से आयोजन भगवान की मूर्तियों का स्थापना किया, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सारा कार्यक्रम कल से चालू रहा, कल से चल रहा। जो आज प्राण प्रतिष्ठा को सारा नीति नियम के अनुसार जो सारा कार्यक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। ये साहब कोई 25 साल पुराना है। रामनवमी के पावन पर्व पर अलवर के प्रतापबंद रोड स्थित रामायणी हनुमान मंदिर के समीप हर साल की तरह पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ।
आयोजन से जुड़े मनोज भारद्वाज के अनुसार नवरात्र समापन के बाद नवमी पर हर वर्ष यह आयोजन होता है। करणी माता सेवा संगठन द्वारा रविवार को यहां करणी माता का प्रसाद वितरण किया गया। इसमें मनोज भारद्वाज, पार्थ दुबे, रवि सैनी, सोहन सैनी, मनीष सैनी, लोकेश सैनी, यश सैनी, सुनील पंडित, अजय सेन, निखिल पंडित, मनोज सैनी, वंश दीक्षित और पृथ्वीराज भारद्वाज आदि ने सहयोग दिया। आज करणी माता सेवा संस्था के द्वारा करणी माता के इस पावन पवित्र त्यौहार पर नवरात्रि के दौरान हम सभी मित्रों ने, सभी भाइयों ने मिलकर करणी माता के प्रसाद वितरण किया है। ये हम सभी भाइयों की तरफ से हर नवरात्रि में, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आते हैं, हर नवरात्रि में हम माता के यहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं। और सभी हमारे दोस्तों की टोली है जो लगातार काफ़ी वर्षों से माता के यहाँ पर सेवा करते हुए आ रहे हैं। इतना जिससे जो होती है उस हिसाब से अपना सेवा करते हैं। और इस सेवा में सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है माँ का आशीर्वाद है। करणी माता के द्वारा ही ये सब करवाया जा रहा है। और वहीं रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से रविवार को भगवान श्री राम का पूजन कर आरती की गई। यहां समिति अध्यक्ष भवानी शंकर के नेतृत्व में प्रसाद वितरण भी हुआ। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि चैत्र नवरात्र समापन और रामनवमी के अवसर पर दुकानदारों द्वारा यह आयोजन किया गया है। आज लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से आज बाजार में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत सभी व्यापारी भाइयों ने अपना भरपूर सहयोग किया और रामनवमी के पर्व पर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई प्रेषित करी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी प्रकार सभी व्यापारियों के पर बना रहे, यही लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति कामना करती है। व्यापार समिति समय समय पर सभी धार्मिक आयोजनों को बड़े ही प्रेम पूर्वक मनाती रही है और भगवान के आशीर्वाद से आगे भी मनाती रहेगी। आज रामनवमी के पर्व पर, दुर्गा माँ के नवमी के पर्व पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। भगवान श्री राम, माँ दुर्गा सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और उधर अलवर में गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री महायज्ञ के जरिए साधकों ने अपने साधना अभियान की पूर्णाहुति संपन्न की। चैत्र नवरात्रि उपलक्ष्य में हर बार यह कार्यक्रम होता है। इसमें संकल्पित साधक 9 दिनों में 24,000 गायत्री महामंत्र का माला जाप या 2400 गायत्री महामंत्र के लेखन की साधना करता है। उधर रविवार सुबह गायत्री शक्तिपीठ में 9 कुंडीय यज्ञ किया गया। वहीं भगवान श्री राम के अवतरण दिवस पर उनकी पूजा अर्चना संपन्न हुई। गायत्री महायज्ञ में प्रभु रामचंद्र, माता जानकी एवं हनुमान जी की आहुतियां गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ दी गई। इसके अलावा ममता गुप्ता ने 60,000 गायत्री महामंत्र लिखी पुस्तकें गायत्री शक्तिपीठ पर मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित की। उधर संचालन सतीश बड़ाया, जगदीश प्रसाद गुप्ता और मुखराज गुर्जर ने किया, जबकि मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने आभार जताया। उप जोन संयोजक दिनेश गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। प्रत्येक वर्ष की बात आज भी 9 कुंडी यज्ञ हुआ था। हमेशा 9 कुंडी यज्ञ जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो 9 कुंडी यज्ञ होता है, तो उसमें हमारे साधक भाई लोग 24,000 मंत्रों का मंत्र जप करते हैं और कोई मंत्र लेखन का 2400 मंत्र का भी करते हैं। तो यहाँ पर आज पूर्णाहुति हुई थी और विद्यारंभ संस्कार हुआ था और नामकरण संस्कार है और दीक्षा संस्कार भी यहाँ पर हुए थे और काफ़ी सारे भाई बहनों ने यहाँ पर आकर अपनी साधना की पूर्णाहुति यहाँ पर की थी और सब ने आशीर्वाद लिया गुरुदेव माता जी से। अनुष्ठान में यहाँ क्या कार्यक्रम होता है? अनुष्ठान में यहाँ पर 24,000 मंत्रों की पूर्णाहुति होती है और जो भी भाई मंत्र लेखन करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो उसकी भी आहुति यहाँ पर लगती है और बहुत से लोग 1 लाख मंत्रों का 1.25 लाख का मंत्र का भी अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी भी पूर्णाहुति आज होती है। अलवर में श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पे हर वर्ष की तरह 2 दिवसीय रामनवमी कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ रविवार सुबह रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ और अलवर वासियों की खुशहाली के लिए हवन में आहुतियां दी गई। इसके बाद भंडारा संपन्न हुआ। अध्यक्ष हरिकिशन खत्री ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उधर अलवर के पंचवटी स्थित दुर्गा माता के मंदिर में रामनवमी पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आचार्य पंडित रामानंद शर्मा और भूपेंद्र यादव ने बताया कि नवरात्रि के समापन पर हवन संपन्न हुआ। इसके बाद पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा माता का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आज नवमी के अवसर पर मंदिर पर हवन का आयोजन किया गया। कन्याओं को प्रसाद दिया गया। कौन सा मंदिर है ये? पंचवटी दुर्गा माता मंदिर।
इस मंदिर की करीब 35 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से मान्यता है, लोग बाग यहाँ पूरी श्रद्धा से यहाँ आयोजन करते रहते हैं और विभिन्न प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं इस मंदिर पर पंचवटी विकास समिति का। पिछले 9 दिनों में माता का प्रतिदिन उनके रूप के अनुसार पंडित जी द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता था, पूजा अर्चना होती थी सुबह और शाम दोनों टाइम। अलवर में भाजपा ने अब स्थापना दिवस मनाया। इसके तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराकर शुरुआत की। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। अलवर सांसद यादव ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक केंद्र बिंदु बनी हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और पार्टी 45वां स्थापना दिवस मना रही है। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने भारत माता के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी है। राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लंबी अविरत यात्रा करी है, उसमें पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज की पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज कार्यालय पे ध्वजारोहण करके संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करके अच्छी गवर्नेंस देकर भारत को 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पवान है। आज पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पार्टी के हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी और हमारे एनडीए के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के नायक अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। उधर इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और राजेंद्र सिंह गड्डू शामिल हुए। साथ ही संजय सिंह नरूका, पूजा कपिल, हरीश यादव, बन्नाराम मीणा, ऋषि राज शर्मा और लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी की प्रगति के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई का पात्र बताया। आहूजा ने भाजपा स्थापना दिवस पर कहा कि वे कई दशकों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, साथ ही 1980 से ही भाजपा से जुड़े गए थे। उन्होंने भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सफलता की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आप पार्टी से कब जुड़े और 1980 में पार्टी बनी और जब से पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है, बड़ा समय दिया है पार्टी को, आपने क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए स्वयंसेवक हूँ और मैं ये घमंड नहीं करता, खून पसीने सींचा है, लेकिन बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है प्रचारकों ने, संघ के प्रचारकों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। शुरू से लेकर स्थापना काल से लेकर डॉक्टर श्यामा मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी से लेकर के कुशाभाऊ ठाकरे, डॉक्टर जगन्नाथ राज जोशी, कृष्णलाल जी शर्मा पंजाब, डॉक्टर बलदेव हरियाणा और केंद्र के प्रांत के नेता, केंद्र साउथ के वेंकैया नायडू और मुरलीधरन, बाकी सब मिला करके बहुत लोगों ने इसमें तपस्या की है और खून पसीना किया, तब इतनी बड़ी पार्टी आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत बेनज़ीर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। हमारे केंद्र में सरकारें, कई राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और विकसित भारत के लिए माननीय मोदी जी का जो आह्वान है 2047 तक पूरा भारत अखंड हो जाएगा, वैभवशाली हो जाएगा। और इस संबंध में अभी 30 तारीख को हिंदू जो अपना दिवस विक्रमा संवत 2085 को नागपुर पधारे माननीय मोदी जी, वहाँ बैठ करके माननीय मोहन भागवत जी परम पूजन विचार कर बैठ कर विचार विमर्श किया। परम वैभवशाली नेता तस्म राष्ट्रम के संघ का जो हमारी प्रार्थना है, इसको वैभवशाली बनाएंगे और हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा दिया
और सौभाग्य हमारा इसी समय धारा 370 135 खत्म हुई। हमारा सौभाग्य इसी समय राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर के मंदिर बनना लगभग बन गया और उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो गया। और हमारा सौभाग्य है काशी विश्वनाथ मंदिर पे बड़ा कॉरिडोर बन गया। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि भी निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है। और हमारा सौभाग्य सबका कि हमने माननीय मोदी जी के इस नेतृत्व को स्वीकार करते हमारे 5 तत्व है, 5 प्रमुख लोग, सबसे पहले माननीय मोदी जी, फिर माननीय आदित्यनाथ योगी जी, फिर संत रामभद्राचार्य जी, उसके बाद बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम, इनके रहते हुए निश्चित भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वक्फ बोर्ड का कानून बना करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और वक्फ बोर्ड का संशोधन होकर के तो खत्म हो गया। और अब चाहे कोई चिल्लापो करे, चाहे कोई चीं करे, चाहे कोई चिल्लाए, चाहे हल्ला मचाए, होने वाला कुछ नहीं। जो कुछ हुआ लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत से वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया गया। आप सबको बधाई। आज हमारा स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। आपको बधाई, सबको बधाई, सारी जनता को बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लगातार हो रहे सड़क हादसों के क्रम में तिजारा के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। इनमें से पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र के नागल मोजिया गांव निवासी 35 वर्षीय शरीफ खान अपनी पत्नी जैतूनी के साथ हरियाणा के पिंगवा गांव जा रहे थे। यहां उनकी बहन रहती है, लेकिन रास्ते में तिजारा के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते शरीफ खान की मौत हो गई। वहीं पत्नी को सर में गंभीर चोट आने के कारण निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं मृतक के 2 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। ये पिंगवा जा रहे थे रिश्तेदारी बहन के घर। फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ ये तिजारा से आगे हुआ। और रहने वाले कहाँ के हैं? नांगल मोजिया। किस चीज पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। और दूसरा वाहन का पता नहीं है कुछ? दूसरे का पता नहीं है। तो ये मौके पर हो गया था कि शरीफ एक्सपायर? हाँ, मौके पर। अलवर शहर में लगातार बढ़ती चोरियों के क्रम में स्क्रैप गोदाम से लाखों की चोरी हो गई। यह गोदाम सामोला चौक के समीप स्थित मंगलम रेजिडेंसी के पास है। यहां से शातिर करीब 2.5 से 3 लाख का कॉपर वायर चोरी कर फरार हो गए। गोदाम संचालक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वे रात्रि को गोदाम का ताला लगाकर घर चले गए थे। देर रात अज्ञात चोरों ने पहले गोदाम के मुख्य गेट का ताला तोड़ा और उसके बाद 950 किलो कॉपर वायर पार कर लिए। गोदाम में लाखों का अन्य माल भी था, लेकिन यह चोर सिर्फ कॉपर वायर ही लेकर गए हैं। अरावली बिहार थाना पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। ये कल शाम को हम यहाँ से 7 बजे गोदाम बढ़ा के गए थे, लेबर थी यहाँ काम कर रही थी, 7 बजे बढ़ा के गई थी। और उसके बाद यहाँ कॉपर केबल पड़ी हुई थी, कॉपर आया था 3-4 दिन पहले आया था, माल आया था, कॉपर केबल आई थी। तो रात को पता नहीं कितने बजे, भगवान ने, हमें तो नहीं पता है कितने बजे लेके गए, पिकअप में लेके गए, टेम्पो में लेके गए। हमें सुबह पड़ोसी ने टेलीफोन किया था, विष्णु हमारा पड़ोसी है, इसने टेलीफोन किया था और भाई साहब आपका गेट खुला पड़ा है और कोई है भी ना है, यहाँ पे लेबर भी कोई ना है। तो मैं हाथ तो भाग के आया यहाँ, आके देखो तो ये लॉक टूटा पड़ा था बाहर, कोई लॉक तोड़ा है, उसको सरिये से तोड़ा है लॉक, और गाड़ियों के निशान थे। और कॉपर केबल लेके गया है, माल तो और बहुत सारा पड़ा था, ये पड़ा है, सेलअप पड़े, बहुत सारा माल पड़ा है, पर कॉपर केबल लेके गया है वो। कितने कीमत की होगी लगभग? कीमत तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की होगी। वो 984 किलो केबल थी, जो मुश्किल से 30 किलो केबल बची हुई है ये। 900 किलो 900-950 किलो केबल ले गए थे, कॉपर की केबल, टोटल कॉपर की थी वो केबल, और कॉपर केबल लेके गए हैं। कब से दिया हुआ है गोदाम? ये गोदाम मेरे पास कई साल से किराए पे है गोदाम। तो मेरे पास इंडस्ट्री से स्क्रैप आता है, लोकल तो मैं काम करता नहीं हूँ, इंडस्ट्री से स्क्रैप आता रहता है। गौरतलब है कि शहर में ट्यूबवेलों से वायर चोरी की घटनाएं होती रही हैं, वहीं अब ऐसे बड़े गोदामों पर भी चोरों की नजर है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक को धारदार हथियार लेकर आमजन को डराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एएसआई मोर मुकुट के अनुसार उन्हें एक मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि अखेपुरा के समीप शमशान घाट के पास एक युवक हथियार लेकर लोगों को धमका रहा है और दहशत फैला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 80 क्वार्टर निवासी नितिन टिड्डा को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मोबाइल स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। दिनांक 5/4/25 को समय करीब 9:15 बजे मुखरी घास की कला पर शमशान घाट अखेपुरा की तरफ सूचना मिली कि एक व्यक्ति चाकू के साथ में आने जाने वाले राहगीरों को धमका रहा है एवं पर्याप्त बयान के साथ। उपरोक्त की कला पर मैं जाप्ता पे गया तो वहाँ देखा
तो उसके हाथ में चाकू था। उसका नाम पता पूछा तो नितिन पिता पुत्र संगीत जाति वाल्मीकि निवासी 80 क्वार्टर पुलिस थाना अलवर कोतवाली जिला का मैंने बताया। इसके हाथ से एवं कब्जे से मिला चाकू व छुरा जो आने जाने वाले लोगों को साथ में पर्याप्त कर रहा था। इसको हमने मौके पर साक्ष्य के द्वारा वीडियोग्राफी तैयार करके और कार्रवाई की। बाद कार्रवाई एवं गिरफ्तार शुदा इसकी पुलिस बनाए। और भी कोई मामले दर्ज है इसके खिलाफ? इसके पूर्व में ये मोबाइल जैसे मोबाइल सुनते हुए जाते हैं उनके साथ में झपट्टा मार कार्रवाई इस तरह की करता है। तो उसमें अनुसंधान चल रहा है। अलवर शहर के मनिकाबड़ क्षेत्र में नीलगाय संरक्षण की मांग पर सर्व समाज ने धरना दिया। इस धरने में करीब 40 संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लागू कानून नीलगाय की हत्या को लेकर प्रोत्साहन देता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहनीरत्ता ने कहा कि सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है। वहीं संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान में जो नीलगायों की हत्या के लिए जो सरकार ने प्रावधान कर दिए हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर जैन महिलाओं के साथ साथ अलवर के करीब 40 संगठन समर्थन में धरने पर बैठे। एक ही सूत्री मांग है, इस नीलगाय हत्या कानून को सरकार वापस ले और शेर, भगेरा, हिरण, मृग की तरह इनको भी जीने का अधिकार दे। जब एक तरफ सरकार खुद अहिंसा की पक्षधर है, अपने को गो भक्त कहती है, और दूसरी तरफ जीवों की हत्या का कानून बना रखा है, ये शर्मनाक पूर्ण है। कई बार ये होता है कि नीलगाय भाग के आगे आए तो दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार को भी वाला विस्तार लेना चाहिए। संसार में सारे जीवों को संविधान ने, कानून ने जीने का अधिकार दिया है। कुत्ता बिल्ली भी सड़क पे घूमते हैं। कोई भी हिंदू सनातन धर्मी व्यक्ति मारने की बात नहीं करता, उनको बचाने की बात करता है। जो आज धरना दिया जा रहा है वो नीलगाय हत्या का जो प्रावधान है उसके विरोध में दिया जा रहा है। जब सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है तो नीलगायों की हत्या का क्यों प्रावधान? तो उनके विरोध में आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जैन महिला संगठन के द्वारा बुलाया गया ये आज धरना है और हमारी सरकार से यही मांग है कि नीलगाय की हत्याओं का जो प्रावधान बनाया गया है उस कानून को वापस। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के भविष्य की मांग है। वहीं एक साथ चुनाव होने से शासन में निरंतरता आएगी। केंद्रीय मंत्री यादव शनिवार को श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां जिला इकाई की ओर से 13वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन पुलिस अन्वेषण भवन परिसर में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और सिविल लाइंस जयपुर से विधायक गोपाल शर्मा ने की। इसके अलावा विधायक सुखवंत सिंह, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, आईईटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीके अग्रवाल और ब्रह्म संघ के ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक राहुल द्विवेदी भी अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई, जबकि जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संबोधन दिया। वहीं गोपाल शर्मा ने कहा कि अलवर की पत्रकारिता राजस्थान सहित पूरे देश में ख्याति प्राप्त रही है। उधर इस अवसर पर अतिथियों की ओर से श्रमजीवी पत्रकार संघ की वार्षिक स्मारिका हमारी कलम 2025 का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा जिले भर के करीब 25 पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा ने किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव भाजपा के वरिष्ठ नेता और अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही उन चित्रों का अवलोकन किया जो पंडित धर्मवीर शर्मा के पार्टी के सफर एवं शीर्ष नेताओं से जुड़ाव को दर्शाते हैं। इस अवसर पर परिजनों ने केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत किया। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत जोहड़ा मोहल्ला निवासी वृद्ध अचानक सड़क पर खड़े खड़े नीचे गिर गए। सर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय मानसिंह चेची घर के बाहर खड़े हुए थे और अचानक वह गिर पड़े।
उधर परिजनों के आग्रह पर पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। बीमार थे, घर से बाहर आए, लेकर ये गिर गए और यहाँ लेकर आए एम्बुलेंस, तो इन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। अच्छा, कहाँ पर चोट लगी थी इन्हें? सर्वर पर लगी थी। अच्छा, तो उसके बाद में यहाँ कहाँ लेकर आए थे आप? हॉस्पिटल। क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने मृत घोषित कर दिया। नवमी पर 5 कन्याओं के सर से उस समय पिता का साया उठ गया जब शराब के नशे में फंदा लगाकर उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। मृतक अलवर के भूदर का बास का निवासी था, साथ ही उद्योग नगर में मजदूरी का काम करता था। यह घटना शनिवार शाम की है। वहीं रविवार को सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की 5 बेटियां हैं और इनका पालन पोषण मृतक सहित उसकी पत्नी मजदूरी करते थे। धीरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेड़पुर के रहने वाले थे। क्या हुआ था भैया जी इनके साथ? इन्होंने मतलब दारू पी के आए और फांसी लगा ली इन्होंने। कहाँ पे लगाई थी ये लगाई थी अपने भूदर के बाद बिस्मिल्लाह में। अच्छा, तो क्यों लगाई थी इन्होंने? ये ड्रिंक करते थे और बस उसी वजह से लगाई थी। काम क्या करते थे ये? मजदूरी काम करते थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 5 बच्चे, लड़कियां 5। 5 लड़कियां हैं। और कोई भाई इनका? एक भाई है इनका। क्या सूचना मिली थी आपको? ये घर से फोन गया था इन्होंने कि फांसी लगा ली, तो हम कंपनी में था, घर पे कोई था नहीं, मम्मी सिस्टर भी नहीं थी और भी कोई नहीं थे। जैसे घर वाले कहाँ गए थे? सब मजदूरी गए हुए थे सब। अच्छा। बच्चे घरे थे, बच्चों को उन्होंने भेज दिया कि आप मजदूरी करती है? हाँ, मिसेज मजदूरी करती है। कहाँ पर? उधर कंपनी में करती है। अच्छा, तो पीछे से लगाई है? हाँ, पीछे से लगाई। जैसे उनको सूचना बच्चों ने बोला तो सब गए, फिर उनको फांसी से उतारा, फिर पुलिस को सूचना दे दिया। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सहित प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने जयकृष्ण क्लब में 22 नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया। इस दौरान यादव ने कहा कि पूरे एनसीआर में अलवर का प्राकृतिक सौंदर्य सबसे विशिष्ट है। ऐसे में से पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर लाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अगली बार अलवर टाइगर मैराथन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। उधर इन दोनों अतिथियों को क्लब का सदस्य भी बनाया गया। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सिलीसेट झील का पानी एक वक्त नहर के माध्यम से शहर में आता था, फिर से पेयजल के लिए सिलीसेट झील का पानी शहर तक बजट घोषणा के तहत लाया जा रहा है। वहीं इससे पहले इन मंत्रियों ने रिवाज रिजॉर्ट में आयोजित अलवर आइकन अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत की। जयकृष्ण क्लब के बारे में मुझे अरुण जी ने बताया था, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा और अपने इस छोटे से समय में इतनी आत्मीयता की भावना से जो आज शाम का कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में मेरे लिए भी एक अच्छे, एक खूबसूरत एहसास का पल है कि अलवर के आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने इतना मान सम्मान दिया है। संजय जी सही कह रहे थे, मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाएं तो प्लस माइनस बराबर हो गई, क्योंकि मैं 48,000 से जीता तो लीड भी अलवर था। अब आपने जो लीड दी है तो आपने अपना काम किया है, लेकिन 5 साल तक सांसद के रूप में आपके बीच में रह करके सेवा कार्य कर सके, इतनी कोशिश में जरूर करता हूँ। उधर इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, बन्ना राम मीणा, जयकृष्ण क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग जसूजा और उपाध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा सहित के अग्रवाल, संजय मोदी, डॉक्टर राकेश, अभिषेक तनेजा और राजन झीरीवाल आदि मौजूद रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से मेदांता गुरुग्राम के सहयोग से अलवर के रिवाज रिजॉर्ट में चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। इसमें 315 मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। शिविर की शुरुआत संरक्षक दौलत राम हजरती, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा सहित पूर्व सभापति अजय अग्रवाल, प्रेम गांधी, सतीश भाटिया, समाजसेवी परमजीत सिंह और शानू गुप्ता ने की। उधर इस मौके पर संचालन निष्ठा नारंग ने किया। कहाँ से आए हो आप? अलवर से। क्या दिक्कत है आपको? सांस की दिक्कत है। डॉक्टर को दिखा दिया? अच्छा, मेरे को समस्या ये बीपी शुगर की समस्या। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है आपके? नहीं, और तो कोई विशेष नहीं है। अच्छा, अभी आपने जांच कराई तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने तो ये बताया कि डॉक्टर ही बताएंगे, हमारा काम तो ये है कि
आपको ये दे रही है ताकि वो बताए। अच्छा, अभी आपने किस चीज़ की जांच करवाई है ये? मैंने PFT की जांच करवाई है। ठीक है, तब आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं? अब अभी तो ECG और एक्सरे और करवाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। अलवर में आगामी भगवान जगन्नाथ मेले को लेकर मंदिर कमेटी ने बैठक आयोजित की। महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 171 वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी का मेला भरता आ रहा है। इस साल मेले का आयोजन 23 जून से 10 जुलाई तक होगा। 7 जुलाई को जिला कलेक्टर द्वारा अवकाश भी घोषित किया गया है। उधर महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल को जगन्नाथ मंदिर में स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। जो पारंपरिक ऐतिहासिक मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज, इस वर्ष के लिए एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। मेला 23 जून से प्रारंभ होगा और 10 जुलाई तक इसका कार्यक्रम रहेगा। मुख्य मेला 3 जुलाई से रथ यात्राओं के साथ प्रारंभ होगा। 8 जुलाई को रथ यात्राएं वापस होगी। भर मेला 6 व 7 जुलाई का रहेगा। इस वर्ष के कार्यक्रम को अधिकाधिक जनता से जोड़ने के लिए, श्रद्धालुओं की पूर्ण सुविधा के लिए, प्रशासन से समन्वय के लिए प्रारंभिक चर्चा की गई। यह पारंपरिक ऐतिहासिक मेला है। लगभग 171 वर्षों से इस मेले का आयोजन हो रहा है। इस ऐतिहासिक मेले में इस बार 7 जुलाई का श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिकाधिक संख्या में किस प्रकार से उनको सुविधा रहे, आवागमन में, भीड़ के नियंत्रण में, इस बारे में प्रारंभिक चर्चा की गई। सभी को पत्र भेजे जाएंगे। अलवर के विभिन्न समाजों, सभी व्यापार संगठनों को इससे जोड़कर मेले में भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज के प्रति आस्थावान आम जन को इसको अधिकाधिक संख्या में भव्य बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन को पत्र भेजे जाएंगे। इसके बारे में अभी आज प्रारंभिक चर्चा हुई है। प्रशासन की व्यवस्था पूरे देखा गया है कि हमेशा माकूल रही है। प्रशासन का इसमें पूर्ण सहयोग रहता है और यह भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की कृपा है कि निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक तरीके से यह ऐतिहासिक व धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मेला प्रतिवर्ष की भांति संपन्न होगा। ऐसी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है। अलवर में खुशहाली आए, वर्षा का पूरा योग रहे। इस प्रकार से इस मेले से जो जन भावना जुड़ी हुई है उसकी इस बार भी भगवान से यही प्रार्थना है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है।
हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई।
शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम टपुकड़ा की, जहां एक विवाहिता को बंधक बनाकर करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे डाली। उधर घटना को करीब 2 माह बीत जाने के बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से दुखी होकर टपुकड़ा एसडीएम को प्रार्थना सौंपी है। इसमें महिला ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। वह भिवाड़ी एसपी कार्यालय में भी अपनी व्यथा बता चुकी है। मंगला आरती के पश्चात माता महागौरी का श्रृंगार किया गया और इसके बाद घट पूजा की गई। वहीं दोपहर में बबीता कट्टा द्वारा माता का भव्य गुणगान किया गया। शाम को महाआरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान मुख्य आयोजक नगर परिषद वाइस चेयरमैन वरुण डाटा सहित बबीता कट्टा और दीपक कट्टा रहे। वहीं पंडित जितेंद्र शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। रविवार को मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र से श्री बांके बिहारी गरुड़ महाराज के मंदिर में हुई चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। यहां 4 मार्च को चोरी हुई थी। साथ ही चांदी की बांसुरी निकालने के बाद शातिरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा खंडित कर दी थी। इसे लेकर मामला भी दर्ज करवाया जा चुका है। बिहारी जी का मंदिर है, गरुड़ जी और बांके बिहारी का। 4 तारीख को 12 बजे मैं यहाँ से गया था। उसके बाद मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान का हाथ तोड़ दिया और यहाँ पे 2 गंगा सागर, एक पानी छोटी घंटी थी तांबे की और एक स्टील की बड़ी बाल्टी थी जिसमें से मूंगफली का तेल 6 किलो लगभग भर के ले गए और लगभग चोले का सामान था काफ़ी, उसको भी साथ साथ ले गए। चांदी की बंसरी कृष्ण भगवान के हाथ में थी, मुकुट वगैरह। रिपोर्ट थाने में 4 तारीख को शाम को करवा दी गई। चैत्र नवरात्र का समापन हो गया है। वहीं इस दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र में दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की गई। उधर रविवार को नवमी पर माता सिद्धिदात्री का पूजन हुआ। वहीं कन्याओं को भोजन करवाया गया। पंडित सौरभ शास्त्री और सतीश कुमार ने बताया कि रविवार को नवरात्र का समापन हो गया है। और वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर घरों में घी के दीपक प्रज्वलित किए गए। साथ ही मालाखेड़ा के श्री रघुनाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, सताना के बिहारी जी मंदिर और जमालपुर के नरसिंह भगवान मंदिर सहित अन्य स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। वहीं श्री रामचरित मानस और सुंदरकांड के पाठ भी किए गए। मालाखेड़ा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का केंद्र नहीं खोला गया है। ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि गेहूं की उपज तैयार होने के बाद दाम घट गए हैं। फिलहाल खुले बाजार में किसानों को करीब 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिल पा रहे हैं। उधर किसान सतीश चौधरी ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्र शुरू नहीं होने के कारण काश्तकार व्यापारियों को कम दाम में गेहूं बेचने को मजबूर हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में इस समय गेहूं की जो कुटाई है वो चरम सीमा पर है। मौसम को देखते हुए सभी किसान जल्दी से जल्दी अपने गेहूं को कटा रहे हैं और मालाखेड़ा में जो सरकार की तरफ से खरीद का जो केंद्र है वो अभी चालू नहीं हुआ है, जिसके चलते किसानों को सस्ते दामों पर अपने गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी मालाखेड़ा केंद्र पर खरीद केंद्र चालू किया जाए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर जाट की छात्रा वंदना का राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षण में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य कल्पना सिंसिनवार ने बताया कि जितेंद्र सिंह की पुत्री वंदना शुरू से ही प्रतिभावान रही हैं। उसने गत वर्ष 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा 3 बार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेशनल हाईवे 248A को नारायणपुर तहसील मुख्यालय से जोड़ने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान संचालित किया गया। वहीं समिति के सदस्य मोनू शर्मा ने बताया कि 2000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले अभी तक 2557 पोस्ट कार्ड भेजकर इस जन जागरूकता अभियान का समापन कर दिया गया है। उधर इस मौके पर सुनील कुमार शर्मा, मुरारी लाल मीणा, अशोक सोनी, बली यादव, महेश श्रीवास्तव और मदन यादव आदि मौजूद रहे।
अकबरपुर ग्राम पंचायत में नवरात्रि के समापन और रामनवमी के अवसर पर कन्याओं को भोजन करवाया गया। साथ ही बाजारों में भी चहल पहल देखी गई। उधर श्रद्धालु प्रकाश देवी शर्मा ने बताया कि 9 दिनों तक घरों में देवी मां की घट स्थापना की गई। रविवार को नवमी के अवसर पर कन्या भोज करवाकर दक्षिणा दी जा रही है। साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की गई। आज चैत्र नवरात्र की नवमी है। आज हम जितना भी हो सके अधिक से अधिक कन्याओं को भोजन करवाते हैं और कन्याओं को घर घर से निमंत्रण देकर बुला के लाते हैं। फिर उनकी पूजा करते हैं, खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं। फिर जो बस्ती होती है, जो कि जैसी श्रद्धा होती है वैसे दान करते हैं और आज के दिन नवरात्रा स्थापना हो जाती है। नवमी के दिन अच्छा, कोई 8 मनाता है, कोई कोई 8 भी मनाता है, कोई 9 भी मनाता है। हम तो शुरू से ही 9 मनाते आ रहे हैं, तो 9 मनाते हैं, हम तो पूरा करते हैं। अच्छा, आज भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है, इसलिए ये खुशी करते हैं। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र में भजनलाल सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके तहत 25 लाख रुपए तक जटिल का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यह योजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इच्छुक लोग न्यूनतम शुल्क देकर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं एएनएम और आशा सहयोगिनी द्वारा घर घर जाकर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर निशांत शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, ये अभी दोबारा जो नए सीएम आए उन्होंने चिरंजीवी योजना का रूप चेंज करके आयुष्मान आरोग्य नाम रख दिया है। इसमें क्या है, इन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया है लाभार्थियों का कि 25 लाख तक का जो इलाज है वो निःशुल्क होगा। उसमें जटिल ऑपरेशन और ओपीडी आईपीडी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जो भी आयुष्मान आरोग्य योजना से चयनित हॉस्पिटल्स हैं उसमें। इसमें सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आम जनता का। इसमें कोई सैलरी का कोई इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। किस तरह का लाभ मिलेगा सर? इसमें मेनली तो आपातकालीन सेवाएं, ओपीडी, आईपीडी और कोई ऑपरेशन कराना हो, किसी को जटिल ऑपरेशन हो तो उनका इलाज फ्री होगा। कोई दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति है, उसका अस्पताल में अगर चिरंजीवी कार्ड ये आयुष्मान कार्ड है तो उसका इलाज फ्री किया जाएगा। तो अपने आयुष्मान कार्ड कितने बन रहे हैं? और अपने लगभग 70% के 70+ के तो आयुष्मान कार्ड लगभग पूरे हो चुके हैं और 30+ के जो लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड का काम चल रहा है। 90% तक लगभग कंप्लीट हो गया। रामगढ़ कस्बे के गुरुद्वारे के सामने भाजपा कार्यालय पर एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस स्थापना दिवस पर परमजीत सिंह, गोविंद सैनी, बाबूलाल जांगीर, दिनेश चौहान, गगनदीप सिंह, धर्मपाल भारद्वाज और दिनेश यादव आदि उपस्थित रहे। राष्ट्र को समर्पित विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ कार्यालय पर एकत्रित होकर पार्टी की स्थापना के कार्यक्रम को खुशीपूर्वक मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी, पार्टी के जयकारे लगाए, जिसमें सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे सभी प्रकार के कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं और सभी ने पार्टी के लगातार सेवा को करते हुए आगे और पार्टी को आगे ले जाने की। बाल भारती पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में पुरस्कार वितरण के साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुर्तजा कासिम सहित डॉक्टर राहुल पटेल, डॉक्टर सुरेश चौधरी और सरपंच भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड में चयनित बाल भारती स्कूल के 3 बच्चों का सम्मान हुआ। वहीं अतिथियों ने प्री फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया। डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर कमल सिंह फांसल, रजनीश पूनिया, अमित भारद्वाज, विपिन और रविंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर कासिम अजहर, मेवात एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मुर्तजा कासिम, इनलाइट IAS अकेडमी के चेयरमैन, फार्मेसी काउंसिलिंग मेंबर डॉक्टर राहुल पटेल, वहीं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चौधरी, DCO रजनीश पूनिया भिवानी से हमारे मुख्य अतिथि रहे। साथ ही हमारे गांव के सरपंच श्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे अतिथि रहे, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए और हमको निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। आज हमारे विद्यालय के अंदर
CLC का प्री फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें अब हमारे विद्यालय के अंदर 6, 7, 8 क्लास में प्री फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। मैं आज जो बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशंस के सौजन्य से बाल भारती पब्लिक स्कूल में शिक्षा का जो एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, वाकई में मेवात जैसे या मुबारकपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र के बड़े गर्व और गौरव की बात है। दूसरा, एक राष्ट्रीय सम्मेलन में जब शिक्षा नीति पर नई शिक्षा नीति 2020 पर बहस चल रही थी, मैं ऑडियंस में एक ऑडियंस कार्यकर्ता के तौर पर मौजूद था। मैंने वहाँ शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर रसगढ़ स्थित संत श्री लालदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 50 गांवों के लगभग 40 विद्यालयों के बच्चे शामिल हुए। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतियोगियों को आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही परीक्षा देने वाले 50 अन्य बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय रसगढ़ द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें आसपास के करीब 50 गांव के बच्चे और लगभग 40-45 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल वालों का और क्षेत्रवासी के माँ बापों का बहुत बड़ा सहयोग है और करीब 350 प्लस बच्चों ने भाग लिया। और अब बात खैरतल की, जहां नवरात्रों के उपलक्ष्य में जगह जगह भंडारे हुए। पहाड़ी वाले शेरावाली माता मंदिर, काली माई मंदिर, अनाज मंडी और अग्रसेन सर्किल स्टेशन रोड आदि में कन्या भोज भी करवाए गए। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं इस मौके पर ग्यारसी सैनी, भूरा सैनी, महाराज मायाशंकर, किशनलाल, ठाकुरदास, रमेश, मनोज और मोहन मुखीजा आदि मौजूद रहे। भाजपा का स्थापना दिवस किशनगढ़ बास और मोठुका मंडल द्वारा मनाया गया। मंच संचालन कर रहे भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि चेयरपर्सन प्रतिनिधि सतीश सिंगल, मोठुका मंडल अध्यक्ष राजकुमार, जिला मंत्री आशा गुप्ता, रहमत खां मेवाती और जगदीश यादव रहे। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता सरदार महेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष मित्तल के अनुसार स्थापना दिवस कार्यक्रम 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होंगे। और वहीं भाजपा स्थापना दिवस पर भिवाड़ी में सैनिकों के लिए 56वां रक्तदान शिविर लगा, जिसमें 144 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि विधायक बाबा बालकनाथ ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही संयोजक दिनेश बेदी सम्मानित भी हुए। युवा जीवन रक्षक समिति, सर्व सेवा संस्थान, ग्रेडियंट इंस्टीट्यूट और अजर सेवा संस्थान ने कैंप लगाया। वहीं ग्रेडियंट इंस्टीट्यूट के निदेशक विवेक यादव ने आभार जताया। यहाँ 64 वर्षीय कृष्ण गोपाल महावर ने 125वीं बार रक्तदान किया है। युवा जीवन रक्षक समिति ने ये मुहिम चालू करी थी 2015 में। ये 56वां कैंप आज जहाँ ग्रेडियंट इंस्टीट्यूट जो भिवाड़ी में स्थित है डी ब्लॉक में, इसमें आज कैंप लगा रहे हैं। इसमें भारतीय सेना की मेडिकल की टीम आज पधारी है और रक्तदान शिविर चल रहा है। बड़ा उत्साह है लोगों में, बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है। ये देश के सैनिकों के लिए हम रक्तदान करते हैं। टपुकड़ा में पागलदास आश्रम स्थित सीताराम मंदिर प्रांगण में रामनवमी पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी संयोजक दिनेश चंद गर्ग ने बताया कि यहाँ डॉक्टर रामअवतार कौशिक द्वारा विधिवत पूजन एवं आरती के बाद भंडारे का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर चतर सेन मित्तल, नरेश जांगीर, टीटू गर्ग, शिबू गोयल, पंडित बलीराम शर्मा, गोपीराम शर्मा और मनमोहन गर्ग आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। गर्ग है पागलदास आश्रम टपुकड़ा से। आज रामनवमी के अवसर पर पागलदादा आश्रम में विशाल भंडारा किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सुबह हवन और पाठ पूजा की गई। जाटव महासभा की जिला शाखा की बैठक खुदनपुरी में आयोजित हुई। इस दौरान आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम करने पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव सहित रामशरण वर्मा एवं प्रधान दौलत राम जाटव ने जानकारी दी। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोरों पर है। मैं रामचरण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को भारत रत्न बोधिसत्व नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्म दिवस आ रहा है 14 अप्रैल को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और सभी से निवेदन कि इस जयंती समारोह को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाएं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ निर्णय लिया गया बैठक में कि 14 अप्रैल को
डॉक्टर अंबेडकर सर्किल अलवर में बाबा साहब की जयंती को सर्व समाज को लेकर के बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दलित समाज में जन्मे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को तहे दिल से धन्यवाद सम्मान करता हूं कि बाबा साहब के जो विचार थे कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना है, उस लक्ष्य में आज जाटव महासभा कुंदन लाल जी के द्वारा की गई है। उसमें समाज के सभी मौजूदा लोग रहे, उनको यही लक्ष्य है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे माला अर्पण करके एक फर्श पे बैठ के सभी बाबा साहब के विचारधाराओं पे चलना है। जय भीम, जय भारत। आज अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में खुदनपुर स्थित समिति के कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव जयंती समारोह को किस तरह से मनाना है, इन सारी बातों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है। प्रातः सुबह 14 अप्रैल को अंबेडकर सर्किल पर पहुंचेंगे संगठन के सभी पदाधिकारी, समाज के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी। वहां पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की और जो संगठन है उनके द्वारा झांकियाँ निकालना जाना प्रस्तावित है। मैं इस अवसर पर सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है उसकी हम सबको पालना करनी चाहिए। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला कुश्ती संघ की ओर से हुई प्रतियोगिता में जिले भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोच मलखान पहलवान ने बताया कि इसमें विजेता खिलाड़ी कोटा में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं समाज सेवी राकेश ने बताया कि प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट हो रहा है। उधर महिला पहलवान रजी के अनुसार वे अपने पिता को देखकर कुश्ती के मैदान में उतरी है। उधर उनके पिता बल्ले के अनुसार आने वाले समय में उनकी बेटी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं क्या जैसे घर के पहलवानी और ये स्टेडियम में करता था, तो ये क्या बच्ची बहुत कहती थी मैं भी पहलवानी करूंगी, तो मेरे को देखा देखी इन्होंने हमारा पापा पहलवान है तो हम भी पहलवान बने। तो अच्छी अभी 2-3 महीने से उनकी मेहनत करवा रहा हूँ, बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। सुबह शाम 400-500 रन मार लेती हैं, अच्छी रनिंग कर लेती हैं, अच्छे जोर कर लेते हैं। तो ये कहती है अगर हमारा पापा पहलवान है तो हम भी पहलवान बन के दिखाएं। क्या नाम बच्ची का? इसका नाम रज्जी है, मेरा नाम बल्ला है। मेरा नाम रज्जी कौर है, मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने पापा को देख के मेहनत की थी और मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ। कितने मेहनत करके बारे में? मेरे को 2 महीना मेहनत करके 6-7 लगा लेती हूँ। आप पापा क्या करते हैं? पहलवान। तो एक कुश्ती का जुनून, कुश्ती का जो क्यों चुना आपने और किस? मैंने अपने पापा को देख के कुश्ती का जुनून चुना था। जी, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं समाज सेवा का कार्य करता हूँ। कुश्ती संघ में सदस्य भी हैं। स्टेडियम में आज जो प्रतियोगिता हो रही है बहुत अच्छा है। यहाँ से आज जो जीत कर जाएंगे वो कोटा के लिए निकलेंगे। मलखान जी भाई साहब ये अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सभी के सहयोग से जो भी प्रतियोगी यहाँ से जीतेंगे आगे पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि भविष्य में यहाँ से अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट से और राजस्थान से सभी का नाम हो नेशनल लेवल पे। ये हम कुश्ती के अलवर जिले की खेल रहे हैं। यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट की चल रही है। बाहर के भी आए हैं? नहीं, यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट की। ये जिला कुश्ती संघ के द्वारा कुश्ती हो रही है और जिला कुश्ती संघ करवा रहा है 20 साल तक के बच्चों की। और जो बच्चा यहाँ जीतेगा, फर्स्ट आएगा गिरी को और फ्री में, वो बच्चा कोटा जाएगा स्टेट लड़ने। और जो बच्चा कोटा जीतेगा वो स्टेट में जीतेगा, जो वहीं पे नेशनल हो रही है कोटा में। और नेशनल अब की बार राजस्थान कुश्ती संघ करा रहा है। जो हमारे दत्ता साहब बने, जो बिड़ला जी के OMD वे बने हुए, तो वे राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। वे कुश्ती संघ वो नेशनल करा रहे। जिले के गोलाकाबास में आभूषण चुराने वाले आरोपी को दौसा जिले की लालसोट पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही कुछ जेवर भी जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी श्री कृष्ण मीणा ने बताया कि गत 17 मार्च को परिवादी कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि चतुर्भुजनाथ मंदिर से चोर चांदी के मुकुट और पायल जेब चुरा ले गए थे। अलवर में बजाजा बाजार के व्यापारियों द्वारा रामनवमी पर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर खीर का प्रसाद वितरित हुआ। इससे पूर्व मालाखेड़ा बाजार स्थित गुफा वाली माता के मंदिर में भोग लगाया गया।
व्यापारियों द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में विशाल सोनी, राजेश ठाकुर, राहुल गुप्ता, रोहित माहेश्वरी, राहुल शर्मा, पीयूष ग्रोवर, हेमंत अग्रवाल और मनमोहन शर्मा आदि का योगदान रहा। अकबरपुर थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक राजू गुर्जर बावली गांव का निवासी था। परिजन राम सिंह गुर्जर ने बताया कि डहलावास जाते समय अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक खेती का काम करता था। तहसील सतनगर हो, जिला भरतपुर, राजस्थान। भाई ये हमारे यहाँ जा रहा था डहलावास, इसकी बहन भी आई है मेरे चाचा। तो अज्ञात वाहन ने यहाँ पर सीली सेठ तिराहे से थोड़ा सा पहले टक्कर मार दिया। हमको तो पुलिस वालों ने फोन किया है, अगर भाई तुम्हारा उस पर जो कॉल और रिश्तेदारी के नंबर थे ना, तो इसलिए हम तो आए हैं, वो हमसे पहले ही छोड़ गए। जा कहाँ रहे थे? हमारे वहाँ डहलावास। कहाँ जा रहे थे? अब ये आपके गांव से आ रहा होगा। अलवर में सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर के समीप रामनवमी पर भंडारा हुआ। यहाँ हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, साथ ही अन्य भक्तों का सहयोग रहा। गौरतलब है कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष के चलते गोलियां चली। यह घटना गोविंदगढ़ के ग्राम पारी की है। यहाँ दो गुटों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। उधर घटना में हनीफ, उस्मानी, साहबदीन और मुनासी सहित एक नाबालिग को भी छर्रे लगे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। इसी के साथ आज खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का।